दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्यमय वस्तुओं की जिनके पीछे छुपे अनगिनत रहस्य। जी हां दोस्तों, हम बात करें बिच्छू बटी की, जिसे कई जगहों पर कुंडी या फिर कुंडी बूटी के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि सदियों से इसे रक्षा, ऊर्जा और तांत्रिक प्रयोगों के लिए प्राकृतिक रूप से इसे जाना जाता है। दोस्तों, बिच्छू बूटी का जन्म सुनते ही मन में एक हल्का सा डर और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होते हैं। यह पौधा पहाड़ी इलाकों, जंगलों और नमी वाले जमीनों में स्वाभाविक रूप से उगता है। इसकी पत्तियां हरी, नुकीली और रोएदार होती हैं। जैसे ही कोई इसके संपर्क में आता है, एक झंझनाहट, जलन और झटका महसूस होता है। संगीत, यही इसके नाम पड़ा है बिच्छू बूटी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस पौधे की छुअन से दर्द होता है, वही पौधा ऊर्जा, सुरक्षा, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और रक्षा कवच का काम करता है। यही इस पौधा का रहस्य है। दोस्तों, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष संगीत का पान किया, तो उनके जटा से कुछ बूंदें जो धरती पर गिरीं। कहा जाता है कि उन्हीं विष बूंदों में से कुछ रहस्य पौधे उत्पन्न हुए, जिनमें से एक संगीत था बिच्छू भी। इसलिए इसे शिव वनस्पति भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति की ऊर्जा पर जो रक्षा करता है। इसका उपयोग साधु, योगी और तांत्रिक अपने ध्यान स्थल पर या फिर स्थान की शुद्धि हेतु प्रयोग करते हैं। दोस्तों, भारत के अनेकों भागों में बिच्छू बूटी को रक्षक बूटी भी कहा गया है। गांव में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार पर इस बूटी के एक छोटी सी टहनी रख देता है, तो नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, इस बिच्छू बूटी को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है? आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि बाघ जिस स्थान पर बैठता है, वहां की मिट्टी में इस बूटी का प्रभाव रहता है। इस कारण इसका नाम बघा पड़ा है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में यह भी माना जाता है कि इस पौधे के आसपास देव वनस्पति निवास करती है और इसे तोड़ने से पहले मंत्रपूर्वक अनुमति मांगी जाती है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। कुछ ऊर्जा जागृत होती है तो कुछ सुप्त होती है। बिच्छू बूटी में जागृत अग्नि ऊर्जा मानी जाती है। जब यह किसी स्थान पर होती है तो वह क्षेत्र ऊर्जा युक्त और सुरक्षित रहता है। इसी कारण इसे स्थान रक्षक बूटी भी कहा संगीत जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि यह पौधा उस जगह की नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। यही कारण है कि साधक लोग ध्यान या फिर जप करने से पहले अपने पास इस पौधे की उपस्थिति को शुभ मानते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और आयुर्वेद की। वैज्ञानिक दृष्टि से बिच्छू बटी में हिस्टामिन, फार्मिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा के संपर्क में आने वाले झंझनाहट उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह तत्व शरीर के रक्त परिसंचन को जो सक्रिय करते हैं, और आयुर्वेद में इसे रक्त शुद्धिकारक और जोश बढ़ाने वाली वनस्पति कहा गया है। दोस्तों, प्राचीन वैद्य बिच्छू बूटी का उपयोग गठिया, त्वचा रोग, बाल झड़ने और कमजोरी के उपचार में इसे करते हैं। यानी जो पौधा बाहर से दर्द देता है, वह भीतर से ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यह जीवन का अद्भुत प्रतीक है। कठिनाई के पीछे शक्ति छिपी हुई होती है। दोस्तों, आध्यात्मिक परंपराओं में बिच्छू बूटी का उल्लेख कई बार साधना रक्षक के रूप में भी करते हैं। कई सन्यासी ध्यान स्थल की परिधि में इसे जरूर लगाते हैं, जिससे बाहरी नकारात्मक तरंगे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यह पौधा ध्यान स्थल की ऊर्जा को स्थिर रखता है। यह एक साइलेंट एनर्जी गार्ड की तरह कार्य करता है। ध्यान करते समय इसका दर्शन या इसका स्पर्श अहंकार, क्रोध और भय को कम करता है। दोस्तों, लोक विश्वास में यह पौधा भूत, प्रेत या नजर से भी रक्षा करता है। कई जगह पर कहा जाता है कि अगर घर में बार बार बुरा सपना आता है, संगीत, तो बिच्छू बटी को घर के आंगन में उत्तर दिशा की ओर लगा दे। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब हम अपने वातावरण में ऐसे वनस्पति लगाते हैं जो ऊर्जा और शुद्धिकारी होती है,
तो वह स्थान मानसिक रूप से भी शांत और स्थिर होता है। इससे व्यक्ति को भय कम लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, यानी यह ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, न कि कोई टोना। दोस्तों, बिच्छू बूटी की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं। यह पौधा दिन के समय अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है। तांत्रिक रूप से यह भी कहा जाता है, यह पौधा सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और रक्षा के रूप में भी उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर इसे सूर्य वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रकृति में हर पौधा किसी न किसी ग्रहों से जुड़ा माना गया है। बिच्छू बूटी का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से बताया जाता है, इसलिए इसे शक्ति और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष दृष्टि से जिन लोगों की कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर होते हैं, उनके लिए बिच्छू बूटी को घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। यह पौधा ऊर्जा संतुलित में सहायक होता है। कई पारंपरिक ग्रंथों में लिखा है कि मंगल ग्रह की अग्नि इस बूटी में निवास करती है। इसका आशय यह नहीं है कि यह जादुई है, बल्कि यह है कि इस पौधे में ऊर्जा सक्रियता अधिक होती है, जो व्यक्ति में साहस, निर्णय शक्ति और आत्मबल को जो है जागृत करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि घर में अजीब सा बोझिलापन है, काम में मन नहीं लगता है, नींद ठीक से नहीं आती है और माहौल भारी लगता है। ऐसे समय में एक बेहद सरल उपाय जरूर करें। एक छोटी डंडी बिच्छू बूटी की लीजिए और उसे किसी लोहे की थाली में रख दीजिए। फिर सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उस पर एक दीपक जलाइए और बोले, हे प्रकृति मां, इस बूटी के माध्यम से मेरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे दोस्तों, घर का माहौल हल्का साफ और सुकून भरा हो जाएगा। यह बिच्छू बटी के ऊर्जा के कारण होता है। दोस्तों, अगर आप अक्सर खुद को कमजोर महसूस करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं या जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, तो बिच्छू बूटी आपकी मदद जरूर कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यह पौधा मंगल ग्रह की जीवन शक्ति से जुड़ा है। सुबह सूर्य उदय से पहले इस पौधे के पास 5 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि इसकी ऊर्जा आपकी रीढ़ में प्रवाहित हो जाए। इस अभ्यास से मनोबल बढ़ता है और डर खत्म होता है और भीतर एक नई शक्ति जन्म लेता है। दोस्तों, पुराने गांव में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के द्वार पर बिच्छू बटी की छोटे डाली टांग देते थे। इसका रहस्य यह था कि यह पौधा नजर और नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है। जब कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर के पास गुजरता है तो उसकी तरंगे इसी पौधे में अटक जाती है और घर की शुद्धता जो है बनी रहती है। दोस्तों, इसीलिए आज भी कई जगहों पर नए घर में प्रवेश से पहले इस पौधे को द्वार के पास रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर ध्यान में मन नहीं लगता है या मन बहुत उछल कूद करता है तो एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है। संध्या के समय बिच्छू बूटी के पास बैठ जाइए, अपने हथेली घुटनों पर रखिए और बस एक पत्तियां हल्की झनझनाहट सुनिए। वह आवाज आपके मन के शोर को धीरे धीरे शांत करती है, क्योंकि यह पौधा स्थिरता और धैर्य की ऊर्जा से जुड़ा है। हर रोज कुछ पल यह अभ्यास जरूर करें, आप देखेंगे कि आपका मन स्वतः ही केंद्रीय होने लगेगा। दोस्तों, जब भी कोई नया कार्य शुरू करे तो बिच्छू बूटी के पास हाथ जोड़कर बस मन में यह कहे, जैसे तू अपने कांटे से खुद की रक्षा करती है, वैसे ही मेरे कार्य की भी रक्षा करना। दोस्तों, यह वचन बोलना मात्र एक प्रार्थना नहीं, बल्कि ऊर्जा से संवाद है, क्योंकि यह पौधा आपके जीवन की ऊर्जा से कंपन से जुड़ जाता है और आपकी इच्छा शक्ति को जो है मजबूत करता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल या फिर शनि की स्थिति जो है अशुभ है, उन्हें यह पौधा बहुत मदद करता है।
मंगलवार या फिर शनिवार के दिन बिच्छू बूटी के पास सरसों का तेल का दीपक जलाइए और बोले, हे धरती के लाल और शनिदेव, मेरे जीवन की अग्नि को जो है संतुलित करो। इससे धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयों का हल तुरंत हो जाती है, गुस्सा कम होता है और मन में स्थिरता आती है। दोस्तों, बिच्छू बूटी को आयुर्वेद में भी एक प्राकृतिक शुद्धिकता भी माना गया है। यह हवा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु को कम करता है। अगर घर के किसी सदस्य को लगातार थकान, डर या बेचैन महसूस होते हो तो उसके कमरे में इस पौधे को रख दें। धीरे धीरे माहौल शुद्ध होगा और मन शांत होने लगेगा। दोस्तों, बिच्छू बूटी का एक और अद्भुत पहलू बताया जाता है। यह चंद्र ऊर्जा को जो है संतुलित करता है। पूर्णिमा की रात जब आप इसके पास खड़े होंगे तो महसूस होगा कि हवा ठंडी और शांत है। उस समय बस अपनी आंख बंद करें और चंद्र किरणें के साथ इस पौधे की ऊर्जा को महसूस करें। यह अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति देता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। हम कोशिश करते हैं पर चीज अटक जाती है। ऐसे में बिच्छू बूटी का यह प्रयोग जरूर करें। एक छोटी डाली को मिट्टी में गाड़ दें और मन में यह मंत्र बोले, जो कांटे के बीच खिला वही मुझे राह दिखा। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस दिव्य पौधे के रहस्य को जान सके। बिच्छू बूटी की तरह आप भी अपना रक्षा करें, अपनी ऊर्जा को पहचानें और उसे सही दिशा में दें। याद रखिए, प्रकृति हमारे भीतर भी है, बस उसे सुनना सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके जीवन में धन की कमी है या आपके पास धन आता नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएं। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल श्री शिवाय टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंपफॉर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोर का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वह आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 100/2 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है
या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस चार टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिया, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा ना, वह जो आपके घर में यह झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अठानी और आपका RS4 ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए या गोल 7, आपको कपूर डाल देना है 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वह आयताकार साइज में देते हैं। वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वह नहीं लेना है। आपको यही चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है। दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस कस्टर्ड्स। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए। अच्छा रहेगा, उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है? आप जहां पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 50, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है, इसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आप इसको के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए।
ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है? फिटकरी का टुकड़ा है, वो सधा नमक का जो टुकड़ा है, वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष यह सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। अब देखें, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पर या फिर एक महीने पर आप इसको बदल सकते हैं। जो ढेला कपूर या ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक पा पानी, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब यह 810 घंटे में पूरा, मतलब यह जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं। ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं, जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वह है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6:30 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा। कपूर या घी का दिया खाएगा नहीं। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी यह अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोह बाण का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वह रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगा के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती यह दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने 1 कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको घर में, अगर आपको अपने ही